सर, इंटरनेशनल मीडिया में आज हमने गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से बहुत सारी खबरें देखी और उसको इंटरनेशनल मीडिया में बहुत डिस्कस भी किया गया। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी और क्या इसका ममनुआ फंडिंग केस पर भी कोई असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बड़ी तेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में सियासी, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर दूसरे जो वाक़यात हो रहे हैं। बड़ी तल्ख कलामी हुई है प्रेसिडेंट बाइडन, अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइना के प्रीमियर शी की। सही तल्ख कलामी हुई है। अच्छा, सख्त गुफ्तगू हुई है 2 घंटे तक वीडियो लिंक पे, और उस पर भी ज़रा बात करते हैं और उसके पूरी दुनिया पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। लेकिन पहले पाकिस्तानी सियासत थोड़ी सी, चूँकि एक अजीब सा यहाँ पे हिजान बपा है, 2-3 बातें। एक तो शेख रशीद साहब के जो ट्वीट्स हैं आज के, वो ट्वीट्स जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उन पे मैं थोड़ा सा तबसरा कर सकता हूँ। मुझे नहीं इल्म के क्या उनके पास मालूमात हैं, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस के बजाय नए इलेक्शंस पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शंस की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुनेगी। और करंटीना वाले भी इलेक्शंस मान गए हैं, यानी इनका इशारा है जरदारी साहब की तरफ। अच्छा। क्योंकि जरदारी साहब जब दुबई पहुंचे तो वहां पे वो उनका कोविड पॉजिटिव बताया गया कि कोविड पॉजिटिव है। सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। $250 का और बिजली और LPG में $10 का इजाफा मार्केटें बंद करवा देगा। अच्छा, अब खल्क़े खुदा फैसला करेगी स्टेट बैंक और बाकी इनकी बातें जो हैं वो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, बाकी तो ज़ाहिर पॉलिटिकल बयान आता है, लेकिन ऊपर जो इन्होंने अपनी खबर दी है ऊपर। अच्छा, ये खबर जो है इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ, चूँकि शहर इक़्तिदार इस वक्त मुख्तलिफ यहाँ बातें चल रही हैं, तो मामला चल रहे हैं, तो उसमें एक तो ये बात चल रही है कि खान साहब का जो टेलीफोन वगैरह ब्लॉक हो गया था, वो अब टेलीफोन क्या ब्लॉक होना था, अब तो मुलाकात खान साहब की भी शुरू हो गई हैं। परवेज़ खटक साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया उसमें। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है, 2-3 इश्यूज हैं। पहली बात तो यह है कि मैं बार बार ये बात इसरार देके करता रहा हूं, पहले भी और मैं दोबारा, हमारा काम है मशवरा। मैं नवाज शरीफ साहब को भी हम अपना तज़किया तो दे देते हैं कि जी ऐसे हो नहीं, ऐसे मुनासिब होगा अगर आप करें। जैसे पहले कहा था कि हुकूमत में ना आए और ये बाद में गले पड़ जाएगा सारा सिलसिला। तो इमरान खान साहब को भी मशवरा हम देते रहे कि इमरान खान साहब को किसी अनहोली अलायंस में मत जाइएगा, किसी अनहोली अलायंस में मत जाइएगा। लेकिन खान साहब एक अनहोली अलायंस में चले गए थे पीपल्स पार्टी के साथ। वो अनहोली अलायंस था जो तुक नहीं बनती थी जिसकी, ठीक है ना। बाद में खान साहब ने रियलाइज भी किया कि बहुत सारे अलायंसेज इनको ऐसे नहीं करने चाहिए थे। नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन वो नहीं करने चाहिए थे इन्होंने। बहरहाल वो उसमें ये था कि मतलब सिंध गवर्नमेंट चलती रही अपनी जगह, और वो खामोश होता है ना, बस एक सपोर्ट जो शो नहीं की जाती। एनीवे, अब इशू ये है कि फिर खान साहब के सामने एक जो है किसी ने एक फार्मूला रखा है कि जी पीपल्स पार्टी के साथ अगला इलेक्शन आप लड़ें। अगला इलेक्शन जो है वो आप पीपल्स पार्टी के साथ लड़ें, और ये खान साहब के लिए मेरा ख्याल से काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर होगा भी तो मैं कोई खान साहब का कोई एडवाइज़र या नहीं हूँ, लेकिन एक तज़किया मैं दे रहा हूँ कि इस किस्म का की जो बात है वो शायद मुनासिब ना हो, शायद हो जाए खान साहब के लिए। मैं कोई इस पर तब से, लेकिन एक बात गर्दिश में है जिसकी बेस पे ये ट्वीट हुआ है और जिसकी बुनियाद के ऊपर कल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत भी दी गई है। उसमें PDM में शिरकत की, लेकिन वो शरीक नहीं हुए और कोई बात भी नहीं हुई। ये हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही है, यानी इसमें जो सिंध हुकूमत है या यहाँ पर जो बहुत से अकाबरीन हैं पीपल्स पार्टी, उनको शायद इल्म नहीं, लेकिन एक ऐसी बात चली है किसी जगह। वो मैच्योर होती है या नहीं होती, ये भी देखना है, ठीक है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब शायद ना जाएं, लेकिन सियासत में मैं कुछ नहीं कह सकता आगे क्या सूरत हाल बनती है, ठीक है। यानी अगला इलेक्शन जो है वो इस तरह से हो कि ये जो बात हो रही है उसमें शायद इमरान खान साहब के साथ आगे जाके ANP जो है उसका भी किसी जगह पर कोई बात चली है। ANP की क़यादत को इल्म नहीं, लेकिन क़यादत में शायद किसी को इल्म हो नहीं हो, लेकिन कोई बात चल रही है कि ANP भी शायद उधर हो, ऐसे हो। जमात इस्लामी भी शायद इमरान खान इस तरह से अलायंस हो, क्योंकि जमात इस्लामी
पीडीएम में नहीं है, पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में नहीं है अभी तक, उनको दावत दी गई है अभी इस वक्त। तो ये मुख्तलिफ मामला, लेकिन ये फ्लूइड है, अभी इनमें से कोई चीज हतमी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान जितनी जल्दी इलेक्शंस कॉल करवाएंगे, जितनी जल्दी असेंबलीज तोड़वाएंगे, उतना जल्दी वो मुख्तलिफ अहम फैसलों के अंदर वो उनका कोई रोल बनेगा इलेक्शंस के मामलात पे, इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए। जो हुकूमत है नवाज शरीफ साहब, उस पर अभी तक एक खामोशी है कि मुद्दत तो पूरी करेंगे, ये कल कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि वो 10-11 इस्तीफे उन्होंने मंजूर इसलिए कर लिए हैं कि ये खबर चल रही थी कि शायद पीटीआई वापस आ जाए और उनके साथ 1-2 इत्तेहादी बाप पार्टी और एमकेएम शायद उधर जाएं और दोबारा हुकूमत जो है वो ऊपर नीचे हो जाए। ये भी बात चल रही है, मुख्तलिफ बातें, मिसाल के तौर पे ये बात भी चल रही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी की सदारत से हटा दिया। अब जो नए सदर होंगे, जो भी नए सदर चुने जाएंगे मुस्लिम लीग कायद आज़म के, तो वो अपने 2 अरकान की अगर उन्होंने उनको हुक्म दिया जो मुस्लिम लीग काफ के हैं कि आप हुकूमत छोड़ दें या उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी, तो सेंटर हुकूमत में क्या होगा? ठीक। अच्छा, वहां पर मरीम नवाज साहिबा और जो फजलुर रहमान साहब ने कल बात की कि हम अगली पूरी मुद्दत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में मुद्दतें अपनी मर्जी से पूरी नहीं होती, जो अब तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती। बोरिस जॉनसन को देखें, ठीक है ना, वो ट्रंप ने भी 8 साल के लिए आए थे। मतलब एक ऐसी सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल इसराइल के अंदर हुकूमतें गिर रही हैं, इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है पूरी दुनिया में। अच्छा, राजापक्सा वापस आ रहे हैं श्रीलंका, बाय द वे। अच्छा जी, राजापक्सा को वापस बुला लिया। मैंने तो कहा था ना, वो हंगामे उसके नतीजे मजीद शुरू हो रहे हैं वहां पे। अच्छा, राजापक्सा यानी जो चले गए थे, जी। जो फरार हो गए थे, उनको नए सदर ने, क्योंकि उनकी हमायत से हुआ है और उनकी फैमिली वहां पे है, उनका जाहिर है असर रसूख है। अच्छा, उस पर बाद में बात करेंगे रीजनल इश्यूज पे, पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, और भी शख्सियात होंगी यकीनन मीडिया में, लेकिन मेरे ख्याल से मैं शायद उनमें से एक हूं जो आरिफ नकवी साहब को बहुत करीब से जानता हूं। और उसकी वजह यह है कि जब मीडिया में आमद हुई और ये सारा दुबई मीडिया सिटी स्टार्ट हुआ और सब कुछ हुआ, तो उसी ज़माने में आरिफ नकवी साहब जो हैं वो अपने आप को दुबई में वो आ चुके थे, और वो काफ़ी यानी जो बड़े पाकिस्तानी वहाँ पे ऑलरेडी बहुत, यानी चंद पाकिस्तानी जो कि बड़े अपने कदम जमा रहे थे और ऊपर जाते नजर आ रहे थे, उनमें से आरिफ नकवी साहब थे। आरिफ नकवी साहब जो है वो मुशर्रफ साहब के भी बड़े करीब थे, और आरिफ नकवी साहब ने बहुत तेज़ी के साथ कराची से ताल्लुक़, ग्रामर स्कूल में पढ़े हुए थे, तो दुबई के अंदर आके इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। पहले सऊदी अरेबिया में थे शायद, जो मुझे इनके साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू याद है मुख्तलिफ महफिलों वगैरह में। तो उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने वहाँ पे हम इस तरह से अंदाजा होता था कि बोर्ड्स लग रहे हैं बहुत बड़े, यानी मेरे काम से कोई इनके काम का ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ फंक्शन में आप गए तो वहाँ पे आरिफ नकवी साहब के घर पे कोई दावत हो रही है, आरिफ नकवी साहब जो है वो मतलब फलाना शख्स है, फलाना कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलाना, तो वो आरिफ नकवी साहब एक तेज़ी के साथ ऊपर जाते हमें नजर आए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि 2005 में ये के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गई थी यहाँ पे। तो इनका जो अबराज ग्रुप था 2002 में शायद किसी और नाम से स्टार्ट हुआ था, बाद में वो ग्रुप बन गया था। एनीवे, लेकिन अबराज कैपिटल, अबराज ग्रुप, इन्होंने उसको एक और कंपनी को लेके बाद में उसको ग्रुप बना दिया था शायद। एनीवे, 2005 में ये हो गया था कि ये के इलेक्ट्रिक जो है ये मुशर्रफ साहब के वक्त में एक सऊदी ग्रुप ने और एक गैर मारूफ से पाकिस्तानी कोई कंपनी थी, उन्होंने ले लिया था। लेकिन वो जो लिया था तो वो उसको केमन आइलैंड के अंदर ऑफशोर कंपनी के थ्रू उसके शेयर्स गए थे, 60-65% शायद। लेकिन फिर ये हुआ कि आरिफ नकवी साहब ने 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो के इलेक्ट्रिक इन्होंने ले लिया। ये अबराज ग्रुप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। बेनजीर भुट्टो साहबा से बड़ी अच्छी इनकी अलग सेलेक्ट, और जरदारी साहब से भी बहुत अच्छी अलग सेलेक्ट, और इनकी जो है ये इनकी जो रिहाइश गाह थी वो एमिरेट्स हिल एक जगह है
दुबई के अंदर रहने वाले लोग सारे जानते होंगे, एमिरेट्स हिल्स में बेनजीर भुट्टो साहिबा की रिहाइश का भी थी, इनकी भी थी, उसके बाद इसहाक डार साहब की भी वहीं थी। अच्छा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा पॉश इलाका वहां पे दुबई में, तो वहां पर इनकी रिहाइश बड़ी विला थी इनकी। एमिरेट्स हिल्स लेकिन जाहिर है कि यानी ये उसी दौर में ये 2002, 3, 4 ये एमिरेट्स हिल्स सबसे जो आप कहेंगे पॉश इलाका दुबई का, अब तो उससे बड़े इलाके बन गए हैं, बड़े बहुत ज़्यादा मरीना वगैरह ये सारे, लेकिन उस वक्त एमिरेट्स हिल्स पे दुबई जो है वो ख़त्म हो रहा था। अच्छा, अब ये है कि उस वक्त फिर ये हुआ कि आरिफ नकवी साहब बहुत आगे गए। अच्छा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, और फिर उसके बाद ये जरदारी साहब के भी करीब, ये मतलब सब पाकिस्तानी जैसे होते हैं ना, लेकिन ये मैंने से कहना कि पाकिस्तान के चंद लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की पाकिस्तान से बाहर, उनमें से एक थे। तो ये हर गवर्नमेंट जो भी थी उसके साथ इन्के एक ताल्लुकात होते थे, हर एक के साथ। ये बहुत पॉलिटिकल भी नहीं थे, ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट आ रही है, ये सारा करे। तो ये इन्वेस्टमेंट लोग इनके पास ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट लगाते थे, आगे बिजनेस में लगाते थे, और उनका जैसे इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, तो दुनिया की मतलब बड़ी कंपनीज में से एक, ठीक है ना, कुछ 16 अरब डॉलर्स, 16 बिलियन तक एक वक्त में इनके जो है इनके पास एसेट्स हो गए थे। और उस वक्त जो है वो उसमें फिर ये हुआ कि, और उससे भी ज्यादा हो गए थे शायद, ये मैं कम बता रहा हूँ, ये मैं शायद 2007-8 की फिगर बता रहा हूँ, उसके ज्यादा हो गए थे। एनीवे मैं शॉर्ट करता हूँ उसको। उसके बाद ये हुआ कि ये 2010 में इनको देखा, 11, 12, 13 ये आगे जाते गए, ठीक है। और ये जो था ये बहुत इनके बारे में ये जो तासुर बना हुआ है कि कोई जराइम पेशा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये बिल्कुल गलत तासुर है, ये बिल्कुल गलत, मेरी अपनी राय में ये तासुर गलत है।